सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार। चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रियंका कड़क्कक ने ड्राफ्ट पर उठाए सवाल, कहा उत्तराखंड में मॉडल को देश में लागू करने के पक्ष में नहीं है आम आदमी पार्टी। पिछले साल कुछ समय से देश भर में सम्मान आचार संहिता को लेकर सियासी बहस चरम पर है। कुछ सियासी दल इसके विरोध में है तो सत्ताधारी बीजेपी सहित कुछ अन्य दल इसके समर्थन में भी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी यूएसी के पक्ष में अपनी सैद्धांतिक सहमति जताई है, लेकिन मंगलवार को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कड़क ने उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार की गई यूएसी ड्राफ्ट को पूरे देश में लागू करने की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी उत्तराखंड वाली यूसीसी ड्राफ्ट पूरे देश में लागू करने के पक्ष में नहीं है। एलजी ने 400 विशेषज्ञों की सेवाओं को क्यों किया समाप्त, जाने पूरी इनसाइट स्टोरी। दिल्ली में मानसून की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अलग अलग मसलों पर मतभेद की वजह से हर बीते दिन राजधानी पर सियासी पारा चढ़ने लगी है। यही वजह कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, तो वहीं केंद्र सरकार ने अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पलट दिया है। अध्यादेश लागू होने के साथ ही सेवा विभाग और नियंत्रण भी एलजी के हाथ में आ गया है। दिल्ली में अध्यादेश प्रभाव में आते ही एलजी वीके सक्सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार के 23 प्रमुख विभागों, नियामों, बोर्ड, सोसाइटी और स्वायत्त निकायों में विशेषज्ञ के तौर पर काम पर 400 से ज्यादा प्राइवेट लोगों को नौकरी से हटा दिए हैं। इलेक्ट्रिक हाईवे पर सर पर दौड़ेगी ई बसें, जाने कब तक बनकर होगा तैयार और कितनी होगी इसकी रफ्तार। देश की राजधानी दिल्ली समेत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चलन काफी तेजी से बढ़ने लगा है। केंद्र और दिल्ली सरकार भी ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी से चलने वाली वाहनों के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल जैसी ईंधनों से चलने वाली वाहनों के अन्य विकल्पों को अपनाने पर भी काम कर रही है। इसी कड़ी में बिजली से दौड़ने वाली बसों की योजना पर विस्तृत पैमाने पर काम किए जा रही है। हाईवे बनाई जा रही है। ई हाईवे पर आने वाले कुछ वर्षों में देश से पहली बार बिजली से चलने वाली बसें दौड़ेगी। ई हाईवे पर ई बसें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर पर दौड़ेगी। दिल्ली में डीआरसी चेयरमैन पर घमासान, मंत्री सौरभ भारद्वाज का सवाल, डीआरसी पर कब्जा क्यों चाहती है केंद्र सरकार। पिछले कुछ समय से देश को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी तानातानी के बीच अब डीएमआरसी चेयरमैन को नियुक्ति करने के मसले पर भी दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का इस मसले पर कहना है कि यह दिलचस्प है कि केंद्र सरकार दिल्ली विद्युत नियामक आयोग पर अपना अधिकार क्यों चाहती है। मंत्री राजकुमार आनंद का ऐलान, बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए दिल्ली में हो गई सुविधाओं का विकास। दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों, बेरोजगार व अन्य वर्ग के लोगों के लिए कई स्कीम और योजनाएं चलाई जा रही है। अब इसी कड़ी में दिल्ली के बुजुर्ग व अधिक उम्र के लोगों को ख्याल रखते हुए दिल्ली कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग की हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल और बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए रिक्रिएशन सेंटर खोलने का अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना पर जल्द ही रिक्रिएशन सेंटर खोलने को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। 20 लाख कांवड़ियों को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद, अलर्ट मोड में पुलिस सुरक्षा की है इंतजाम। सावन माह की शुरुआत होते ही देश की राजधानी दिल्ली में कांवड़ियों के आवागमन और प्रस्थान को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस बार 20 लाख कांवड़ियों को दिल्ली पहुँचने की उम्मीद है। इनमें सबसे बड़ी संख्या उन कांवड़ियों की होगी जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली से होते हुए हरियाणा और राजस्थान की ओर जाएंगे। इन कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हर साल की तरह इस बार भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। सीएम केजरीवाल चेहरा चमकाने के लिए खर्च करते हैं हजारों करोड़, बीजेपी नेता का दावा, विकास के लिए नहीं है पैसा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने आदेश में पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार अपना चेहरा चमकाने के लिए पिछले 8 सालों में 3000 करोड़ रुपए और अपने राजमहल पर 179 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन उसके पास रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। हकीकत यह है कि शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली सरकार की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दिया है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण हाउसिंग स्कीम के तहत बुकिंग की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित हाउसिंग स्कीम 30 जून को लॉन्च होने के बाद से ही भारी संख्या में लोग फ्लैट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। DDF फ्लैट बुकिंग के लिए 10 जुलाई 2023 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में अपना एक छोटा सा आशियाना चाहते हैं तो बिना देर किए DDF फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वाति मालीवाला एक वीडियो अशोक गहलोत को टैग कर बोली ये बेहद शर्मनाक है। जाने जयपुर पुलिस ने क्या दिया है जवाब। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाला महिला सुरक्षा बल संरक्षण समिति कई मसलों में काफी सक्रिय रहती है। फिर मामला दिल्ली का हो या कहीं और का, वह ऐसे मामलों में अपने स्तर पर हमेशा पहल करती दिखाई देती है। ताजा मामले में उन्होंने एक वीडियो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि एक आम आदमी विदेशी पर्यटक को गहलोत तरीके से छूते हुए दिखाई दे रही है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, इससे देश का दुनिया में नाम बदनाम होते हैं। बिजली मंत्री अतिशी पड़ी बीमार, LG बोले DERC अध्यक्ष का शपथ ग्रहण वर्चुअल मोड में कराए आम आदमी पार्टी सरकार। दिल्ली सरकार ने बिजली मंत्री अतिशी के खराब स्वास्थ्य के कारण शपथ कार्यक्रम स्थगित होने के बाद उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के नामित अध्यक्ष और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उमेश कुमार का शपथ ग्रहण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा करने की सलाह दिया है। दिल्ली के सीएम को लिखे पत्र में सक्सेना ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुमार शपथ समारोह के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगे। LG के आदेश पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, कहा 400 लोगों की सेवाएं समाप्त करने का उनके पास नहीं है कानूनी अधिकार। दिल्ली को उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना के फैसले से राज्य निवास और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच एक बार फिर से तानातनी चरम पर पहुंच गई है। इस बार LG के आदेश पर आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की नियुक्ति 400 विशेषज्ञों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। फैसले पर LG और सत्तारूढ़ आप के बीच टकराव चढ़ने की आशंका है। LG कार्यालय में एक बयान जारी कर आरोप लगाए कि ये विशेषज्ञ गैर पारदर्शी तरीके और सक्षम प्राधिकरण की अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्त किए गए थे। राजधानी मर्डर के बाद अब प्याज ने लोगों को रुलाया, कीमतें हुई दुगनी। बीते कुछ दिनों से एक बार फिर से सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी है, जिन्हें खरीदने में लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। हर दिन लोगों के खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली टमाटर की कीमतें आसमान छूती जा रही है। राजधानी दिल्ली में आज खुरदरा कीमत की बात करें तो टमाटर 160 से 180 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि अदरक 300 रुपए किलो तक पहुंच गई तो वहीं मिर्च 120 रुपए किलो और हरा धनिया अब 250 रुपए किलो की पार जा बिका है। वहीं अब सब्जियों और सलाद के स्वाद को बढ़ाने वाला प्याज भी लोगों को आंखें दिखाने लगा है। 10 से 12 रुपए किलो बिकने वाला प्याज आज 25 से 30 रुपए किलो बिकने लगा है, जो लोगों को अब रुला सकती है। इस बार कई मशहूर कलाकार होंगे, रामलीला का हिस्सा किरदार से लेकर कार्यक्रम के बारे में जाने सब कुछ। हर वर्ष नवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला के आयोजन की आज औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। नई दिल्ली जिला स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में लीला कमेटी के आयोजक ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच दिल्ली के प्रसिद्ध और लोकप्रिय लव कुश रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसकी भव्य तैयारियों की शुरुआत अभी से ही कर दी गई है। बीजेपी ने कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, पंजाब में सुनील जाखड़, तेलंगाना में किशन रेड्डी, आंध्र प्रदेश से पुंदेश्वरी और झारखंड में बाबूलाल मरांडी को कमान मिला। लोकसभा चुनाव से पहले देश से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी की तैयारी में जुटी बीजेपी ने मंगलवार को कई राज्यों में अपने अध्यक्ष बदल दिए हैं। पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि जी किशन रेड्डी को तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, डी पुंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश और पूर्व सीएम बाबुल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी की कमान दी गई है। महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़ना बीजेपी को पड़ सकता है भारी, जानिए क्या कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार। महाराष्ट्र में अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक घड़ा सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गया है। विपक्ष ने बीजेपी पर इस फूट का आरोप लगाए हैं। ये भी कहे जा रहे हैं कि बीजेपी ने 2024 से पहले अपने फायदे के लिए पार्टी को बता दें कि 2 जुलाई को अजित पवार के साथ उनके 9 विधायक ने शपथ ली। इनमें से कुछ कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में भी है। एससीओ के मन से बिना नाम लिए पाकिस्तान पर पीएम मोदी का प्रहार, कुछ देश आतंकियों के पनाहगार। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 4 जुलाई को संघाई सहयोजक संगठन के शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी की। वर्चुअली आयोजित की गई इस बैठक के रूस और चीन समेत एससीओ के सदस्य देश शामिल हुए हैं।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय विश्व विवाद, तनाव और महामारी से घिरा हुआ है, ऐसे में हमें मिलकर काम करना है। उन्होंने एनसीओ में सुधार के प्रस्ताव का समर्थन किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला है।